इसमें से आपका पैनल है, इसमें आप 5 नंबर से, अगर आपके मेमोरी कार्ड में कुछ फाइल्स हैं तो आप 5 नंबर से वो फाइल को रोल ओवर कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं सीधे बिना मेनू में गए। ठीक है। और फिर आप डिज़ाइन जो है मेमोरी कार्ड में डायरेक्ट डाल सकते हैं या फिर पेन ड्राइव से अपलोड कर सकते हैं। पेन ड्राइव का कनेक्शन आपने देखा होगा। तो ये सब जो ऑप्शन है वो सब मेनू में ऑप्शन है। अबाउट अस, HD फाइल्स में डायरेक्ट HD फाइल दे सकते हैं। CPU फाइल में CPU फाइल्स होती हैं जैसे 1 अप 1 डाउन, 8 अप 8 डाउन, ऑल डाउन, ऑल अप एक्सेट्रा। और फिर नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए आपको ये वाला बटन दबाना होगा। इसमें देखिए एडमिन मेनू है और USB डिज़ाइन का लोड का ऑप्शन होता है और मास्टर एडमिन टाइप का कुछ है। तो ये USB फाइल में अब जाकर फाइल USB अगर लगा रहेगा तो आप मेनू में जा कर के फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। और कनेक्शन का इसका मैं बता दूं कि ये रेड वाइट ब्लैक देखिए इस तरह से अगर आपने बोर्ड को रखा हुआ है तो रेड वाइट ब्लैक, रेड जो है 15 वोल्ट है, ये जानना ज़रूरी नहीं है। ये रेड 15 वोल्ट से मैं बता दे रहा हूँ कि रेड 15 वोल्ट होता है, ये सिग्नल होता है, ये ग्राउंड होता है। फिर 15 वोल्ट सिग्नल और ग्राउंड। वैसे ही अब ये जो पावर सप्लाई आपका जो होता है वो आपको यहाँ पे देना होता है। यहाँ 15 वोल्ट, यहाँ पर ग्राउंड, यहाँ पर 15 वोल्ट, यहाँ पे ग्राउंड, यहाँ पे 15 वोल्ट, यहाँ पे ग्राउंड। तो आपका केवल 8 केबल है, तो आप जो है केवल इन दोनों में दे देंगे तब भी काम चला जाएगा, क्योंकि इस पावर सप्लाई से ये 4 पिन, ये 4 कनेक्टर ड्राइव होता है और इस पावर सप्लाई से ये 4 कनेक्टर ड्राइव होता है। ठीक है। आपका 8 है तो इससे आप जो है ये 2 सप्लाई भी कनेक्ट कर देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। और ये जो केबल है ये केबल इन दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो कनेक्टर है ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है। तो ये जो फर्स्ट है केबल है, आप अगर मशीन के सामने खड़े हैं तो आपको लेफ्ट साइड में लगाना चाहिए। ठीक है। लेफ्ट साइड में लगा देंगे फर्स्ट केबल। फिर उसके बाद लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। आपका बोर्ड मशीन के आगे आ रहा है या फिर मशीन के पीछे आ रहा है वो इशू नहीं है, उसका हम लोग सेटिंग बाद में कर सकते हैं। आपका मशीन जिस तरफ आपका बोर्ड ये मशीन में आगे आए चाहे पीछे आए, आपको ये देखना है कि आप जब मशीन के सामने खड़े रहते हैं तो फर्स्ट रिबन लेफ्ट साइड में होना चाहिए और लेफ्ट से राइट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए 1 2 3 4 2 8। ठीक है। ऐसे आपको रिबन कनेक्ट करना है। और सेंसर आपको माउंट कर देना है। सेंसर ऐसा होना चाहिए कि एक ब्लेड ऊपर आता है, जो नाइफ होता है, एक बार नाइफ ऊपर आता है तो इसको सेंस करना चाहिए और जब दूसरा नाइफ ऊपर आता है तो इसको सेंस करना चाहिए। ठीक है। तो फिर ये पिक आगे बढ़ेगा। और आपको जो डाउट होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप एक बार ये सब कनेक्शन करके जो है सीरियल कार्ड सब कुछ लगा के, सेंसर लगा करके आप जो है एक बार मशीन को ऑन कीजिए। ऑल डाउन सबसे पहले जो CPU डिज़ाइन में ऑल डाउन का ऑप्शन है। CPU डिज़ाइन में देखिए, CPU डिज़ाइन में जाने के लिए 3 नंबर पे है तो 3 नंबर ऐसे दबा देंगे। CPU डिज़ाइन में ऑल अप, ऑल डाउन, 8 अप 8 डाउन, 1 अप 1 डाउन। तो ऑल डाउन का ऑप्शन लगा करके चेक करेंगे कि सभी हुक डाउन हो रहा है कि नहीं तो फिर 8 अप 8 डाउन से आप जो है प्लेन व्यू कर सकते हैं। ठीक है। और एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि ये जो कंट्रोल पैनल को आप माउंट करेंगे इसको किसी वुडन बोर्ड पर माउंट करेंगे तो बेटर रहेगा। उसके लिए 4 बोल्ट दिया हुआ है पीछे, उसको आप वुडन बोर्ड से, ये जो बोल्ट दिया है ना, वुडन बोर्ड में फिट कर सकते हैं। और ये जो पैनल है इसको भी आपको किसी नॉन कंडक्टिव सरफेस पर फिट करना चाहिए तो वो बेटर होता है। मतलब जो आपकी मशीन का कवर वगैरह है उससे डायरेक्ट टच ना रहे, मेटल से, मशीन के मेटल पार्ट से डायरेक्ट टच नहीं रहेगा तो बेटर रहेगा।
अगर ये बॉक्स आप मशीन में डायरेक्ट बांध देते हैं, पूरा मशीन से टच रहता है तो कुछ इशू आ सकता है। इसीलिए आप इस बॉक्स को हमेशा वुडन बोर्ड पे माउंट करें। और इस बॉक्स का कोई भी पार्ट या फिर उस वुडन बोर्ड में कोई बोल्ट लगाए हो, वो बोल्ट और इस बॉक्स अगर कनेक्टेड है तो उस बोल्ट को भी मशीन को टच नहीं करना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा।